वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे अभी, और 25 सितंबर के अंदर जो भी करंट के क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, वही सिर्फ वही करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनेंगे। फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं करते हम अपने इस चैनल पर, बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि कैसा भी क्वेश्चन हुआ, चाहे आपके एग्जाम में आए या ना आए, सभी कुछ चिपका दिया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लायक होते हैं, सिर्फ मैं वही क्वेश्चन कराता हूं। प्रत्येक दिन, हर दिन हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें आपके एग्जाम के लिए जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं वही सिलेक्ट करके हम वो क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हर रोज विद स्टैटिक जीके। ठीक है, तो बेटा करंट की क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये रहा, देखिए, दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत से बाहर कहां बनाया गया? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आजकल हिंदू मंदिर काफी ज्यादा बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना। तो जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसका भी प्रचार अब होने लगा है। जैसे जैसे दुनिया को इसकी खूबसूरती का, इसकी अच्छाई का पता लग रहा है, तो ये हमारा जो सनातन धर्म है ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया या टोरंटो। तो टोरंटो कनाडा में, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क ये अमेरिका में। तो आंसर क्या होगा इसका? सोच लिया आप लोगों ने आंसर? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या कैलिफोर्निया या टोरंटो। तो आंसर क्या है बेटा? आंसर मैं आपको इसको बताऊं, सुनिए, इसका आंसर है न्यू जर्सी। आंसर क्या है बेटा? न्यू जर्सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। न्यू जर्सी में ये मंदिर अभी बन के तैयार हो चुका है। इसका देखिए, आप चित्र देख सकते हो, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत ये मंदिर बना के तैयार किया गया है। इसका जब अभी उद्घाटन कब किया जाएगा न्यू जर्सी के अंदर? 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 2023 में अभी इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा अमेरिका के न्यू जर्सी में। ठीक है, इस मंदिर को देखकर दिल्ली में जो बना है अपना अक्षरधाम मंदिर, उसकी याद आ रही है ना। ये बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, उसके जैसा है। इसके मंदिर, ये कौन से भगवान का मंदिर है? ये स्वामी नारायण भगवान का ये मंदिर है, यानी श्री हरि विष्णु का आप कह सकते हैं। स्वामी नारायण का ये मंदिर है, और दिल्ली में जो अपना अक्षरधाम मंदिर के जैसा है, मैं ये भी लिख दूं, अक्षरधाम मंदिर के जैसा है ये अपना न्यू जर्सी में, अमेरिका में ये मंदिर बनके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं डिटेल। ठीक है, ये कब से बनना स्टार्ट किया था? ये 2011 से शुरू किया था, 2011 में ये शुरू हो गया था। ये लगभग 14 साल में बनके अभी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितनी जमीन पर है ये? ये लगभग 183 एकड़ जमीन पर है। इतना बड़ा मंदिर है ना। तो अमेरिका के न्यू जर्सी में 8 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन होने वाला है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। 2011 में निर्माण कार्य शुरू हो गया था, जो कि 2023 में कंप्लीट हुआ है। कौन से भगवान का मंदिर है? स्वामी नारायण का मंदिर है। ठीक है, दिल्ली में आप लोगों ने अक्षरधाम मंदिर देखा होगा, ठीक वैसा ही मंदिर है, उतना ही सुंदर। इसको देखने से जो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है उसकी याद आती है। ओके, इतना बेहतरीन मंदिर है ये। अब मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किधर है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है बेटा कंबोडिया में, जिसको बोलते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर किधर? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर किधर है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है बेटा, जो कि दूसरा अभी सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन गया है। किधर बन के तैयार हो गया? न्यू जर्सी, अमेरिका में। उद्घाटन हो जाएगा 8 अक्टूबर को। कौन से भगवान का? स्वामी नारायण भगवान का। किस मंदिर के जैसा है? अक्षरधाम मंदिर के जैसा है। कब से बनना स्टार्ट हुआ? 2011 से बनना स्टार्ट हुआ। कितने जमीन पर है? 183 एकड़ जमीन पर यह बना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, ये तीनों के तीनों अमेरिका में। टोरंटो किधर? कनाडा में। ठीक है,
तो चलो बात करते हैं अभी थोड़ा सा मैं न्यू जर्सी के बारे में, थोड़ा न्यूयॉर्क के बारे में बात करूं तो न्यूयॉर्क यानी कि न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ये यूएसए के अंदर है। और यूएसए क्यों फेमस, सबको मालूम है यूएसए इज द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत ही सबसे बड़ा पावरफुल देश है अपना यूएसए। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी। यहाँ पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, रॉकी माउंटेन रेंज यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है, रॉकी। यहाँ पर जो कि सब दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, सुपीरियर। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। यहाँ प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है जिसको बाउल ऑफ व्हीट कहा जाता है अमेरिका के अंदर, बाउल ऑफ व्हीट उसको कहा जाता है अमेरिका के अंदर, है ना, क्या कहते हैं, बाउल ऑफ व्हीट उसको कहा जाता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। वर्ल्ड के अंदर गेहूं की जो खेती है वहां सबसे ज्यादा उस ग्रासलैंड एरिया में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गेहूं भी क्या है, व्हीट भी क्या है, ग्रास है, ठीक है। तो गेहूं के लिए बढ़िया खेती का एक एरिया बनता है, ग्रासलैंड एरिया बनता है, कौन सा, प्रेरी, कहां पर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं हर एक पेपर में, हर एक जो भी आपकी सीट बनती है नई, वहां पर मैं जैसे ही अमेरिका के कोई क्वेश्चन आते हैं तो स्टैटिक पॉइंट में बार बार ये डिस्कस करता हूं आप सबके सामने, ताकि आपको ये बार बार सुनने मात्र से ही आपको याद हो जाए। इसलिए बार बार, क्योंकि जब भी अमेरिका का क्वेश्चन आता है, जब भी अमेरिका का कोई भी करंट का क्वेश्चन बनता है, उसके साथ में ही मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये ऐसा बार बार सुनने से आप लोगों को ये याद हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा, सुनिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये कौन से राज्य में वीरांगना दुर्गावती टाइगर स्थापित कर दिया गया है, मालूम आप लोगों को? दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो आपको मालूम है कौन से स्टेट में, तो बताइए कौन से स्टेट में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो आंसर क्या है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है बेटा इसका, सोच लिया आप लोगों ने, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए मध्य प्रदेश इसका आंसर है। क्या आंसर इसका, मध्य प्रदेश इसका आंसर है, क्योंकि हाल ही में अभी एक और टाइगर रिजर्व सेंचुरी, एक और टाइगर रिजर्व सेंटर का हमारा जो स्थापित कर दिया गया है, जिसका नाम है दुर्गावती टाइगर रिजर्व सेंटर, ठीक है ना, कहां पर, मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही भारत में, बेटा ध्यान से सुनना क्वेश्चन, इसके साथ ही भारत में कितने टाइगर रिजर्व सेंचुरीज हो चुकी हैं? भारत में 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 54 टाइगर रिजर्व सेंचुरीज हो चुकी हैं भारत के अंदर। और एमपी में कितने हो गए हैं, एमपी में हो गए हैं अभी 7, एमपी में कितने हो गए हैं, 7 टाइगर रिजर्व सेंटर, और भारत में हो गए हैं 54, ठीक है, ओके। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला टाइगर रिजर्व सेंटर कौन सा था, वो था कान्हा किसली। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था बेटा कान्हा किसली, पूरा नाम है कान्हा किसली। कई बार हम इसको कान्हा बोल देते हैं, वो भी ठीक है, आप समझ जाते हैं। कान्हा किसली ये मध्य प्रदेश में पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है। भारत के अंदर सबसे पहला नेशनल पार्क, अब मैं तुम्हें नेशनल पार्क की बात करता हूं बेटा, टाइगर रिजर्व की बात नहीं, अब नेशनल पार्क की बात करते हैं हम। तो मैं नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के भी आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही। लेकिन भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, क्या आप लोगों को मालूम है? मैं आपको बताऊं, सुनिए। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सुनिए कौन सा था, ये था जिम कार्बेट। कौन सा था बेटा, जिम कार्बेट, जिसका अभी नाम क्या है, इसका अभी नाम चेंज हो गया, रामगंगा, इसका नाम रामगंगा हो गया अभी, ठीक है ना। ये उत्तराखंड में है, किधर है ये, उत्तराखंड के अंदर है ये, ठीक है। उत्तराखंड के अभी अंदर और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क है यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना।
अभी और सुनिए, राजस्थान के मैं नेशनल पार्क आपको बता दूं, फटाफट इनको मैं बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, आप लोग पोज करके लिखते चलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, राजस्थान के अंदर कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़। सरिस्का नेशनल पार्क है, वहीं पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, वहीं पर घाना नेशनल पार्क है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहिला नेशनल पार्क है। कौन सा? रोहिला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ओके। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, ठीक है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। इतने सारे नेशनल पार्क हैं। कुनो नेशनल पार्क है, कुनो, जहां पर चीतों को लाकर रखा गया था नामीबिया कंट्री से, ठीक है ना। तो इतने सारे नेशनल पार्क हैं। और थोड़ी सी देखिए, मध्य प्रदेश की मैं एक और की बात करूं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है बेटा टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। टाइगर प्रोजेक्ट भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया था इन 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट इन 1973 में मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था बेटा। टाइगर की सबसे ज़्यादा संख्या भी मध्य प्रदेश में है, नेशनल पार्क भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया भी भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट बनते हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर 64 योगिनी टेम्पल, यहाँ पर खजुराहो टेम्पल, यहाँ पर महाकालेश्वर टेम्पल, इतने सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल हमारे जो ओल्ड हमारा पार्लियामेंट हाउस था, संसद भवन था, उसकी कॉपी है पूरा का पूरा। आप ये कह सकते हैं जो हमारा 64 योगिनी टेम्पल है, इसकी कॉपी था हमारा संसद भवन। पहले तो हमारा टेम्पल बना था, उसको देखकर संसद भवन हमारा बनाया गया था, जिसका नाम अभी संविधान सदन कर दिया गया है। जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया बेटा, संविधान सदन उसका नाम अभी कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा नया पार्लियामेंट हमारे पास अभी, ओके। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको साथ में करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। देखिए, चीन में आयोजित हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, ठीक है। तो बेटा, व्हाट इज द मस्कट ऑफ द हांगजू एशियन गेम। तो बेटा, इसका मस्कट पूछा, शुभंकर क्या है। इसमें देखो, इसमें आपको 3 ये कार्टून दिखाई दे रहे हैं, है ना, 3 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लियन, कांगकोंग, चेन, ये तीनों के तीनों हैं बेटा। ये तीनों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये तीनों के तीनों इसके मस्कट हैं। एशियाई खेलों का जो शुभंकर है अब की बार, ये तीनों हैं। उपर्युक्त सभी, ये सभी के सभी आंसर होंगे इसके, ठीक है। इसमें आंसर है डी, उपर्युक्त सभी तीनों, ओके। अब मैं थोड़ा एशियन गेम की बात करूं, मैंने पहले भी बात की थी, मैं फिर से करूं। सबसे पहले एशियन गेम भारत के अंदर 1951 में खेले गए थे, ठीक है। 1951 में भारत के अंदर सबसे पहला एशियन गेम था। भारत में दूसरा एशियन गेम 1982 में था, पहला 1951 में था, ओके। अभी 2018 के जो एशियन गेम है, ये कहाँ पर खेले गए थे बेटा? ये इंडोनेशिया में थे। ये किधर थे? इंडोनेशिया में। अभी 2023 के अभी किधर चल रहे हुए हैं? चीन में हैं। अभी 2026 के किधर चलेंगे? जापान में चलेंगे। ये बच्चे ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, बार बार चीज़ें मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, ताकि कोई क्लास मिस हो जाए तो अगली क्लास में आप सुनकर उन चीज़ों को याद कर लें। स्टैटिक जीके तो मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी राज्य है, कोई भी कंट्री है, तो उनकी स्टैटिक पॉइंट में बार बार आपको बताता हूँ, चाहे मैंने कितनी बार भी पहले उसको बताया हो, फिर भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि पेपर अभी सिर पर है, दिल्ली पुलिस का बहुत ही फैंटास्टिक जो पेपर है, उसमें जो बहुत ही फैंटास्टिक करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उन सब के लिए आपके लिए ये क्लासेज होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी जो नज़दीक है में हमारा पेपर है वो दिल्ली पुलिस का है, ठीक है। तो उसके लिए जो करंट की क्लास है विद स्टैटिक पॉइंट्स, वो ये क्लास, इससे बेहतरीन क्लास आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम रिलेट करके पढ़ाते हैं बेटा, जैसा कि आप मेरी प्रत्येक क्लास में देखते हो। ये क्लासेज, ये करंट के क्वेश्चन आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो स्टैटिक जीके है, उसके साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी है, ये आपको नहीं मिलने वाली किधर भी,
है ना। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये क्वेश्चन तो हमारे मेन जीके के क्वेश्चन हैं ही, मेन सब्जेक्ट हमारे तो यही है ना। इनको भी साथ में हम लेके इनमें पढ़ते हैं, तो ये हमारी इसमें महत्वपूर्ण विशेषता हमारी क्लासेस की ये होती है, ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंस ही है क्लास की। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दीघा बंदरगाह किस राज्य में है जहां हाल ही में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है ना। देखो ये मछली आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर की, रेड एंड थोड़ी सी ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है, ऑरेंज शेप में आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये नई प्रजाति है और ये अभी तक कहीं पर भी हमारे समुद्र में देखने को नहीं मिली थी। तो अभी ये कौन से, दीघा बंदरगाह पहले तो आपको मालूम होना चाहिए दीघा बंदरगाह किस राज्य में है ना। दीघा बंदरगाह बेटा वेस्ट बंगाल के अंदर, दीघा बंदरगाह किधर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। सुनिए, दीघा बंदरगाह वेस्ट बंगाल के अंदर है, लेकिन यहां पर बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता है। कौन सा बंदरगाह यहां पर बड़ा, कोलकाता। कोलकाता। मैं इन सभी के आपको सी पोर्ट आपको बता दूं, आंसर इसमें वेस्ट बंगाल है। ओके, सुनिए, गोवा का सी पोर्ट कौन सा बेटा, मारमा गोवा, मारमा गोवा, ये गोवा का बंदरगाह। वेस्ट बंगाल का कौन सा है, कोलकाता। केरला का कौन सा बेटा, केरला का है कोची, केरला का सी पोर्ट है कोची। महाराष्ट्र का सी पोर्ट है मुंबई, कौन सा है, मुंबई। और दूसरा कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह बताया जाता है मुंबई, और जवाहरलाल नेहरू इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। यह सबसे ज्यादा बिजी रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पे काफी ज्यादा चलता है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट पर। कोची, जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोची को बोलते हैं बेटा। यही वो केरला है जहां पर सबसे पहले यूरोपियन पर्सन वास्को डी गामा आया था इन 1498। वास्को डी गामा केरला में सबसे पहले आया था बेटा। थोड़ा सा मैं इसको हिस्ट्री से रिलेट करता हूं, सुनिए केरला की बात मैं आपको बताऊं। जो कि पुर्तगाली आदमी है, पुर्तगीज पर्सन है, वो इंडिया में सबसे पहले केरला में आया था, कालीकट बंदरगाह पर आया था, 1498 में आया था। यहाँ पर एक लोकल रूलर थे जैमुरिन, तो लोकल रूलर एक यहाँ के स्थानीय शासक थे, राजा थे जैमुरिन, तो उसने इसका स्वागत किया था। 3 महीने की यात्रा करके यहाँ पर तब पहुंचा था वास्को डी गामा, 3 महीने जहाज में रहा था। उस समुद्री जहाज का नाम था साउ गैब्रियल, उस समुद्री जहाज का नाम था बेटा साउ गैब्रियल, ठीक है। अब्दुल मानिक एक पथ प्रदर्शक जो दिशा दिखाने वाले थे वो थे अब्दुल मानिक, उसके साथ ही यहाँ पर वो पहुंचे थे, ठीक है ना। यहाँ से अगले साल वो लौट गए। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया तो वो कब गया, वो अगले साल ही वापस गया 1499 में। कहाँ से, गोवा से आया, किधर से था, केरला से। वापस कहाँ से गया, गोवा से गया। सबसे ज्यादा किस चीज का व्यापार किया उसने, काली मिर्च का, ब्लैक पेपर यहाँ से सबसे ज्यादा वो लेकर गया। दूसरी बार कब आया, दूसरी बार वो 1502 में आया। फिर से चल पड़ा था एक बार फिर में 1524 में, लेकिन रास्ते में अब की बार उसकी डेथ हो गई थी। तो ये था वास्को डी गामा, ठीक है ना, एक पुर्तगीज पर्सन है। इसके बारे में हमने आपको सारी डिटेल बता दी है अभी। ओके, तो एक ब्लैक पेपर का व्यापार उसने सबसे ज्यादा किया, काली मिर्च का, जो कि इतने ज्यादा मुनाफे में उसने अपने देश में काली मिर्चों का व्यापार किया था। मान लो यहाँ से 1 रुपये किलो ले गया, अपने देश में 60 रुपये किलो उसने वो मिर्च बेची हैं, है ना। इसलिए फिर से दोबारा आया, तीसरी बार भी आया, लेकिन तीसरी बार वो पहुंचा नहीं, उसकी डेथ होगी बीच में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। देखिए, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया था, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया था। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड। तो बेटा ये आंसर है क्या, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर या 20 सितंबर। तो बेटा आंसर क्या है, आंसर है 22 सितंबर, आंसर है 22 सितंबर को, ठीक है। यहां पर ये जो गैंडा है इसकी विशेषता आपको दिख रही है, इसके 2 सींग दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 हॉर्न इसके दिखाई दे रहे हैं। हॉर्न मतलब सींग, 2 सींग इसको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 सींग वाला गैंडा आपको कहां दिखता है, आप मुझे बता सकते हैं। देखिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गैंडों की संख्या, राइनोसोर्स की संख्या सबसे ज्यादा असम के अंदर है। कहां पर है बेटा, असम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। असम में कौन सा नेशनल पार्क है बेटा, काजीरंगा। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि सबसे ज्यादा गैंडों की संख्या वाला राज्य है असम, उसमें नेशनल पार्क है काजीरंगा। यहां पर 2 सींग वाला गैंडा आपको दिखाई देगा,
वर्ल्ड में जहां पर ज्यादा गैंडे हैं जैसे अफ्रीका वगैरह में, वहां पर उन गैंडों का एक सींग है बेटा, सिंगल हॉर्न है उनका। लेकिन हमारे इंडिया में काजीरंगा में जो गैंडे हैं उनके 2 सींग पाए जाते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनके सींगों के लिए ही इनका अत्यधिक मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में इनका शिकार भी हो रहा है आजकल, क्योंकि इनकी दवाई वगैरह इनकी बनाई जाती है। ओके, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है बेटा, असम के अंदर है और गैंडा दिवस मनाया गया था अभी हाल फिलहाल 22 सितंबर को। ओके, आगे बढ़े। असम की बात आई तो असम के अंदर मैं एक और नेशनल पार्क आपको बताऊं, मानस। असम के अंदर एक और नेशनल पार्क है बेटा, कौन सा? मानस नेशनल पार्क। असम के अंदर मानस नदी है, जो कि मानस नदी भूटान की मुख्य नदी है, जो नीचे असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, वहीं पर मानस नेशनल पार्क बनाया गया है। ओके, असम का प्राचीन नाम था कामरूप। असम के अंदर कामाख्या देवी टेम्पल है। असम का जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिय, है ना। असम के अंदर जो ट्राइब है वो है बोडो। असम का जो डांस है या एक फेस्टिवल है वो है बिहू। इतने सारे स्टैटिक पॉइंट हैं असम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट, है ना, और वनडे क्रिकेट, और कौन सा तीसरा, कौन सा? T20 क्रिकेट, टेस्ट की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। देखिए, इसमें हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, एक तो फॉर्मेट हो गया टेस्ट क्रिकेट, एक फॉर्मेट हो गया T20, एक हो गया ODI, है ना। तो ODI यानी वनडे, T20 यानी T20 अपना, एक टेस्ट। तीनों के शीर्ष में कौन सी टीम है? विच टीम इज एट द टॉप पोजीशन इन द रैंकिंग ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट? तो बेटा, जैसा कि आपने यहां पर टीम इंडिया का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो यही है टीम इंडिया, है ना। आंसर क्या है इसका? टीम इंडिया अपना, भारत। भारत बेटा, देखो, भारत ऐसा कारनामा करने वाली अभी तक दूसरी टीम बन गई है। तो सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली थी बेटा साउथ अफ्रीका। तो पहली बार बना था साउथ अफ्रीका। इंडिया अभी दूसरी ऐसी टीम बनी है, ये कारनामा करने वाली इंडिया दूसरी टीम बनी है अभी, जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है अभी फिलहाल, इंडिया। ओके, देखो, मैं अभी बात करूं, अभी एशियन क्रिकेट, अपनी एशिया कप चला हुआ था हमारा अभी, है ना, मालूम होगा आप लोगों को। यहाँ पर एशिया कप चला हुआ था, एशिया कप 2023। तो एशिया कप 2023 को किसने जीता? इंडिया ने, है ना। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। श्रीलंका को हराया किसने? टीम इंडिया ने। कब? एशिया कप में। कौन जीत गया एशिया कप? अब की बार इंडिया जीता है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चन है। तीनों फॉर्मेट में हमारी टीम इंडिया सबसे आगे है अभी वर्ल्ड में। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो बेटा, ये देखो, जो कि अपना AI संचालित जो अपना होता है ना, ये अपने आप ही संचालित किया जाता है। AI जो कि ऑटोमेटिक तरीके से संचालित हो जाता है। ये टैंक कौन सा है? ये है बराक। ठीक है, ये बराक का अनावरण किया है। ये कौन से देश ने किया बेटा? ये चाइना, इजराइल, अमेरिका या इंडिया? तो आंसर है बेटा इसका इजराइल। आंसर क्या है? इजराइल। इजराइल एक यहूदी कंट्री बेटा। इसमें कौन से धर्म के, कौन से मजहब के आदमी रहते हैं? इसमें आदमी रहते हैं यहूदी, जो कि बहुत कम रह चुके हैं अभी यहूदी इजराइल के अंदर, है ना। अपने चारों तरफ से ही अपने दुश्मन कंट्री, जो इसके दुश्मन कंट्री हैं, उनसे घिरा होता है, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो इस पर आंख उठाकर देख सके। छोटा देश है लेकिन पावरफुल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इजराइल के बारे में थोड़ा सा बताऊं। इजराइल की कैपिटल क्या है बेटा? इजराइल की कैपिटल है, इजराइल की कैपिटल है, यहां पर मैं लिख दूं जेरूशलेम। जेरूशलेम, तो जेरूशलेम इसकी कैपिटल है। इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? शेकेल। शेकेल, हिंदी में भी लिख दूं शेकेल। इजराइल के PM कौन है? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, नेतन्याहू। ठीक है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू PM है। शेकेल यहाँ की करेंसी है। जेरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। किसकी? इजराइल की। यही जेरूशलेम है जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का यहाँ पर जन्म हुआ था।
ओके, बात समझ में आ गई। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। फिर इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये अभी जो युद्धक टैंक है ना, ये जो टैंक आपके सामने दिखाई दे रहा है, युद्ध में बड़ा प्रबल काम करता है, ये बलशाली टैंक है, जिसका अनावरण अभी किसने किया है? इजराइल ने किया है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहां पर हुई है? ये विदेश मंत्रियों की बैठक है बेटा, ध्यान से सुनना, क्वाड सम्मेलन नहीं है, ये क्वाड सम्मेलन में नहीं बता रहा आपको, ये क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक मैंने आपको बोला है, ठीक है। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड कहां पर? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। इसका आंसर है बेटा न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। अभी जो क्वाड आप लोग देख रहे हो, इस क्वाड के अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल होती हैं इस संगठन के अंदर? तो इसके अंदर शामिल है बेटा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 देश इसमें शामिल हैं, है ना। तो ऑप्शन में भी इनका देखिए, ऑप्शन में भी इन चारों का आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन डाले जाते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं जाकि जो कि 4 कंट्री हमारे, इनकी सिटीज आपको मिलेंगी। सुनिए, यहाँ पर ओसाका किसकी सिटी? जापान की। न्यूयॉर्क किसकी? अमेरिका की। मुंबई भारत की। सिडनी किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑप्शन बेटा ऐसे ही मिलेंगे जो आपको घुमा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओसाका के बारे में प्रकाश डालता हूं। मैंने एक क्वेश्चन किया था अभी शायद लास्ट वीक करंट की क्लास में, ओसाका क्या चीज है। मैंने आपको भारत का एक क्वेश्चन था कानपुर का, जो कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर, है ना। तो कानपुर को नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, पूरे भारत का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है अहमदाबाद को। ऐसे ही क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन था कि जापान का मैनचेस्टर सिटी किसको कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जो कि एनसीईआरटी की 7वीं क्लास में दे रखा है ज्योग्राफी की, ठीक है। तो जापान का मैनचेस्टर सिटी बेटा ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? ओसाका को बोलते हैं। ये क्वेश्चन एचएसएससी में पूछा गया था लास्ट ईयर, ओके। तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इनकी जो विदेश मंत्री हैं, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी, अमेरिका के अंदर हुई थी, ओके। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाएगा? When will वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टूरिज्म है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है बेटा, ये भारत का टूरिज्म नहीं है। भारत का टूरिज्म कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ये भारत का पर्यटक दिवस होता है, ठीक है। भारत का कब? 25 जनवरी। लेकिन वर्ल्ड का कब? वर्ल्ड का 27 जनवरी। वर्ल्ड का कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को वर्ल्ड विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत का पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को। वर्ल्ड का पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार में ये कहां पर मनाया गया था? मतलब पहली बार ये कब मनाया गया था? इन 1980। सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया? 1980 फर्स्ट टाइम मनाया गया 1980 में। इसको घोषित कर दिया था, इसको ये डिसाइड कर लिया था सितंबर 1979 में कि अगला विश्व पर्यटन दिवस कब मनाएंगे। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्यटन दिवस कब मनाया जाएगा? 1980 को। इसको डिसाइड कब ने किया था? 1979 को सितंबर के महीने में। लेकिन फर्स्ट पहली बार हमने सेलिब्रेट कब किया? इन 1980 में, ओके। हर साल इसकी कुछ ना कुछ थीम वगैरह सब कुछ इसका अलग होता है, ठीक है। और भारत का जो पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को अपना हम लोग मनाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के बीच होगा? चलेगा भी। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 23 बी हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? तो आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर इंडिया फ्रांस यूएसए इंडिया, या फिर इंडिया रसिया। तो बेटा इसका आंसर है कौन सा? यूएसए एंड इंडिया। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 23 स्टार्ट होगा, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इनको सबको पढ़ते हुए चलना है।
ये मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी, एक युद्ध अभ्यास है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ये मिलिट्री, ये फौज कौन सी है? मिलिट्री है, आर्मी है, ठीक है। तो ये अभ्यास दो देशों के बीच, यूएसए एंड इंडिया के बीच, काफ़ी सारे ऐसे युद्ध अभ्यास हमारे चलते रहते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं अभी, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। यूएसए के अंदर कौन सा हवाई द्वीप है? सुनिए, कौन सा वोल्केनिक माउंटेन है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है इन हवाई आइलैंड? सुनिए, जिसमें अभी मैंने लास्ट वीक ही आपको ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, जिसमें अभी अभी इरप्शन हुआ था, जिसमें अभी अभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइए। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि वो हवाई द्वीप जो है अमेरिका के अंदर हवाई द्वीप पर है, तो वो कौन सा है? इन हवाई आइलैंड अमेरिका, है ना। विच इज द एक्टिव वोल्केनो इन अमेरिका, इन हवाई आइलैंड, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर चीज़ें बेटा, जो डिजास्टर चीज़ें हैं, जो खतरनाक चीज़ें हैं, जो तबाह करने वाली जो चीज़ें हैं, वो करंट की चीज़ें सबसे ज़्यादा आती हैं। जैसे कि अभी भूकंप कहाँ पर बना, जैसे मैंने आपको बताया मोरक्को में बना था। अभी भूकंप कहाँ पर बना था? मोरक्को में। यानी अर्थक्विक, सुनामी, है ना, वोल्केनिक माउंटेन, ये सारी चीज़ें, साइक्लोन वगैरह, ये कहाँ पर ज़्यादा आती हैं? ये करंट में ज़्यादा पूछा जाता है बेटा, ठीक है। ज्योग्राफी में तो मैं आपको करवा चुका हूँ काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो सिर्फ हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रखी, सीक्वेंस वाइज, और पॉलिटी की भी। तो बच्चे वहाँ पर जाकर, हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर ज्योग्राफी जाकर अपनी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बिल्कुल सीक्वेंस से सभी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के उसमें। ओके, फिलहाल हम करंट अफेयर पे ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि पेपर के अंदर 80 से 90% क्वेश्चन करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर हमारी क्लासेज, मेरी क्लास हर रोज़ आपको मिल रही है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा दिन होता है जब करंट के क्वेश्चन उतने अच्छे होते ही नहीं है, तो उस दिन मैं मिस करता हूं, लेकिन अगले दिन जो दिन मिस किया है वो भी, और उस दिन की भी करंट की क्लास आपको मिल जाती है पक्का, ठीक है ना बेटा। तो इन क्लासेज को लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। बहुत ही लाजवाब सेशन हमारे होते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी करंट से संबंधित स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं, आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। विजय मंत्रा बाई एसपी सर, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि पेपर बिल्कुल नज़दीक है हमारा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।